रेलवे ग्रुप डी में अभी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है इसी पैटर्न पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, राहुल की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दुगने से 5 वर्ष अधिक है। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं राहुल की आय यहाँ पे, राहुल की आय यहाँ पे है, राहुल की आय नहीं, राहुल की आयु ये हो जाएगा, मान लेते हैं चलिए 1 से दर्शा लेते हैं। उसके पुत्र की आयु y है, ठीक है, पुत्र मतलब y। तो यहाँ पे बोला है राहुल की जो आयु है, राहुल की आयु x है, पुत्र की आयु से 3 गुना, पुत्र की आयु से 3 गुना मतलब 3y, ये हो जाएगा x। ये 2 सेकंड दोस्तों मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, ये है x। उसके बाद क्या बोला है, अब से 8 वर्ष बाद, मतलब यहाँ से 8 वर्ष बाद उसकी आयु, मतलब उसकी आयु मतलब राहुल की आयु, x की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगने से 5 वर्ष अधिक, मतलब y पुत्र का आयु से दुगने से 5 वर्ष अधिक, 5 वर्ष अधिक है दुगने से। तो राहुल की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, देखिए x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 10, x बराबर यहाँ पे 3y है तो x को यहाँ पर रख लेंगे, 3y बराबर 2y प्लस 10, तो ये हो जाएगा 2y, y इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा सिर्फ y, तो y बराबर 10 आ गया। y क्या है, y यहाँ पे पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु आ चुका है 10 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन में बोला है राहुल की वर्तमान आयु। तो राहुल की वर्तमान आयु क्या है, देखिए y यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 रख लेंगे, 3 इंटू वाई है ना, x की जगह ये आ गया है हमारा 3 इंटू 10, एक्स बराबर 30। तो x बराबर 30 क्या है, x है राहुल की आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु हो जाएगा 30 वर्ष। तो ये क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो यहाँ पे बोला है एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है और शेष समय में शेष दूरी तय करने में उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें निकालना है दूरी, नहीं दूरी नहीं चाल निकालना है। तो ये है क्वेश्चन में एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये है, मान लेते हैं 519 किलोमीटर का एक दूरी, 519 किलोमीटर की दूरी मतलब डिस्टेंस दिया है, और ये कितने समय में पार कर लेगा, 7 घंटे में, समय दिया है 7 घंटा। अब क्वेश्चन में बोला यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग, इस दूरी का 2/3 भाग मतलब 2/3 भाग कितना हो जाएगा इस दूरी का, 519 का 2/3, 2/3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, उसके बाद 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 519 है, ये क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ 2 से गुणा करना था दोस्तों, ये मिटा लेना पड़ेगा फिर से मुझे, सॉरी। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 346 किलोमीटर। ये 346 किलोमीटर 5/7 समय में तय करता है। 5/7 समय मतलब इसका 7 घंटा ये दूरी करेगा, इसका 5/7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब 5 घंटा में इतना दूरी तय करेगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला क्या था, शेष समय में शेष दूरी, ये तो 5 घंटे में इतना तय करेगा, बाकी जो बच गया, जैसे कितना बचा 519, इसको घटा लेंगे, 346, 9 में से 6 गया 3, 11 में से 4 जाएगा 7, 4 में से 3 गया 1, 173 किलोमीटर शेष समय में शेष दूरी, टोटल 7 घंटा था, 7 घंटा में 5 घंटा तो चल गया, अब कितना घंटा बचा, 2 घंटा, तो ये 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो इसका स्पीड निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 छक्के 12 दशमलव, एक बचा यहाँ, 2 पंचे 10, तो ये आ गया स्पीड, मतलब इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा, तब जाके ये कहाँ गया, ये 300, 300 कितना बचा था, हाँ ये वाला बचा था, 173 किलोमीटर बचा था, इस स्पीड से इतना दूरी तय करेगा, तब जाके 2 घंटे में वो पूरा करेगा। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 86.5, थर्ड ऑप्शन।
तो ये क्वेश्चन है, किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वह 66,000 बचाती है तो उसकी आय कितनी होगी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में बोला है आय का 45% खर्च करती है, मतलब टोटल तो उसका इनकम 100% होगा, है ना। इनकम 100% होगा उसका, किसी का भी होता है, इनकम तो 100% होता है। इसमें 45 खर्च कर दी, 45% खर्चा, तो बचा कितना? बचा 66,000। देखो क्वेश्चन में बोला है 66,000, लेकिन परसेंट में अभी कितना बचा है? 55,000 बचा है, सॉरी 55% बचा है। तो यही तो 55% यहाँ पे दिया है, 66,000। 66,000 55% का वैल्यू है, और हमें निकालना है 100%, क्योंकि इनकम यहाँ पे क्या है? 100% है। तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 11 पच्चीस 55, 11 छक्के 86, मतलब 66। ये 3 जीरो लग गया, उसके बाद 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 2 जीरो, तो ये आ गया 1200, और ये 100 का गुणा फिर से, तो ये आ गया 2 जीरो और लग गया, ये 1,20,000 इनकम, इसका इनकम आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 20,000 नहीं है, ये वाला, हाँ ये राइट आंसर, ये गलत, ये गलत। तो ये क्वेश्चन है डिस्काउंट का। तो क्वेश्चन में बोला है एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या निकालना है? छूट निकालना है। तो छूट कैसे निकालेंगे? छूट निकालेंगे हम मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से, मतलब जितना अंकित मूल्य है उसको हम कुछ कैलकुलेट करेंगे। कैसे? जितना पे बेचा है तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस चाहिए और मार्क प्राइस चाहिए। तो मार्क प्राइस तो है, मतलब अंकित मूल्य है, बट ये कितना में बेचा है ये नहीं पता है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे बोला है 30% अधिक क्रय मूल्य से, यहाँ पे बोला है 30%। ये 30% को हम ऐसे लिख सकते हैं 30/100। तो इसको हम 0 से 0 काट लेते तो ये हो जाएगा 3/10। तो ये क्या हो जाएगा? सीपी। सीपी कितना है? 10। और बोला है 30% अधिक है क्रय मूल्य से मार्क प्राइस, मतलब 3, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा मार्क प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 517, तो ये 13 का वैल्यू हो जाएगा 517। तो एक मार्क प्राइस यहाँ पे आ जाएगा हमारा, एक का आ जाएगा यहाँ पे, 13 से भाग देंगे तो 13 तिया 39। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 13 चौक 52 तो नहीं जाएगा, 13 तिया 39, 11 जाएगा, 11 नहीं 12, तो 127 हो जाएगा। फिर 13 तिया 39, 13 नियम 117, 13 नियम 117। उसके बाद फिर 10 बचेगा, 10 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव, फिर एक जीरो, 100 हो जाएगा। तो 13 छः 78, 13 संते 91, 91 से फिर 100 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 90, 13 छः 78। तो ये आ जाएगा एक का वैल्यू। तो हमें सीपी निकालना है, तो कैसे करेंगे? इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 397.6 रुपये। ठीक है, रुपये। तो ये आ गया सीपी, सीपी आ गया, एसपी आ गया, और अब हम निकालते हैं एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, कितना में बेचा है। तो क्वेश्चन में बोला है 2% का लाभ हुआ है, 2% का लाभ हुआ है, मतलब 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/100। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 2% का लाभ हुआ है, मतलब ये क्या है? 100, 100 तो सीपी है, और सीपी ये है, मतलब सीपी की वैल्यू यहाँ पे 397.6, ये हो जाएगा 100। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एसपी। एसपी हो जाएगा 102। जब भी सेलिंग प्राइस और मतलब इस तरीके से दिया रहता है, ये 2/100, इसका मतलब ये नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है, मतलब यहाँ पे 100, 100 में 2 जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा 102। इसको हम सॉल्व करेंगे, 397.6 का गुणा करेंगे 102 से, तो 2 छक्के 12, 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 2 9 18, 19 का 9 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7। उसके बाद ये 0 0 0, फिर ये 1 से गुणा करेंगे 6 7 9 3,
तो ये आ जाएगा, आपको दिख रहा है या नहीं, तो ये 2, 5, 9 6 15 को 5 हासिल 1, 7 7 14 1 15 को 5 हासिल 1, 9 1 10 को 0 हासिल 1 4। तो ये आ गया, ये क्या आया 405। पहले तो ये दशमलव को पहले ठिकाने लगा देते हैं, ये दशमलव यहाँ पे, उसके बाद ये 2 जीरो और है तो 2 दशमलव यहाँ पे और खसक जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। तो 405.55 ये आया है हमारा सेलिंग प्राइस। एसपी आ गया हमारा 405.55, 405.55 रुपए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस मिल चुका है। सेलिंग प्राइस मिलने के बाद हम अब क्या करेंगे, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ये सब का भी कुछ काम नहीं है हमें। अब देखिए सेलिंग प्राइस आ चुका है जो कि ये है। मार्क प्राइस कितना था 517, 517 है ना, क्वेश्चन में दिया था 517 अंकित मूल्य। इसको घटा देंगे 405.55, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 1, 5 में से 4 गया 1। तो ये क्या आ गया, ये आ गया उसका डिस्काउंट। ये सिर्फ डिस्काउंट है, हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो 111.45 डिस्काउंट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस तो क्वेश्चन में दिया है 517 गुणा 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है। तो इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 100 का इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1145, इसको हम 517 से भाग करेंगे तो ये जाएगा, एक बार में तो नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 बार में 5 5 10 34, ठीक है। जितनी बार में जाएगा तो ये 4 में से 4 के 0, 1 में से 3 तो नहीं जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, हासिल उधर चल गया था, हाँ 0। उसके बाद 5 हाँ नीचे आ जाएगा, उसके बाद ये एक बार में जाएगा 517, उसके बाद 5 में से 7 तो नहीं जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 5 यहाँ से चले गया उधर, 7 में से 5 गया 2, है ना, 15 में से 7 गया 8, ये उधर चले गया 10 था यहाँ पे, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 5 गया 2। अब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा क्योंकि आगे डिजिट खत्म हो चुका है, तो अब ये 0। अब ये कितना बार में जाएगा, 5 चौक 20, 5 छक्के 5 बच्चे 25, 5 बार में जाएगा 21.5, 5 बार में कितना जाएगा देखो 21.5, ये हमारा डिस्काउंट परसेंट आ रहा है। आप ऑप्शन में भी चेक कर सकते हो 21.5, ये वाला ऑप्शन है ना 21.5। आगे और हम जब भाग देंगे तो आगे और आते जाएगा, यही ऑप्शन एक है जो 21.5 के आसपास है। तो बाकी तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन 2, डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा 21.54।